बॉडी का नाम दीपक केवल रामाणी है, महाराष्ट्र से, धुलिया से। तो मेरा नेचर बहुत ही क्रोध का और एग्रेसिव नेचर था। बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था और कोई भी चीज़ सहन नहीं होती थी। वो मुझे कई लोग बोलते थे कि डेंजर नेचर है आपका। एक ऑफिसर मेरा फ्रेंड था, वो ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़ा था। वो देखता था मैं कारोबार में बैठा हूँ और अपने एम्प्लॉइज़ को, लड़कों को गालियाँ देता था, चिल्लाता था। तो मुझे बोलता था कि आप ये शांति से इनसे दुगना काम ले सकते हो। मैं बोलता था ये सब बेकार बातें हैं, शांति से कोई काम नहीं चलता है, ज़माना बदल चुका है, आप बहुत पीछे जी रहे हो। तो बोलता था नहीं। तो उसने कहा कभी आप ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आना। तो मैंने उनको ऐसे ही खुश करने के लिए कह दिया था, ठीक है मैं आऊँगा। और एक बार मैं ऐसे मंदिर वगैरह में कहीं नहीं जाता था, मुझे माना ये सब पूजा वगैरह कुछ अच्छा नहीं लगता था, और कोई भगवान भी चीज़ होगी है मैं मानता नहीं था। थोड़ा बहुत ओशो को सुनता था मैं, उसके प्रवचन सुनता था, उसकी जीवन कहानियों में मुझे अच्छा रस आता था। एक बार एक शू की दुकान वाला जो मेरा फ्रेंड था, मैं उसके वहाँ गया और उसके वहाँ बैठा था मैं। उसने चाय वगैरह का ऑर्डर दिया था, चाय पकौड़ी आ रही है, मैं बैठा था। एक छोटी सी बालिका मैंने देखा दुकान के बाहर घूम रही थी। तो मुश्किल से 5वीं या 6ठी की या ऐसे ही कुछ होगी। तो देखा वो शोकेस बना हुआ था, वो शोकेस में शूज़ देख रही थी। तो मुझे लगा कि इसको कुछ चाहिए या क्या। मैं बाहर आके उसको देखने लगा। तो मैंने देखा उसको स्कूल ड्रेस तो पहनी हुई थी और शू पुराना सा फटा फटा शू था, और जो उसकी साइज का भी नहीं था, किसी ने दिया होगा, पहना था उसने। तो मैंने बोला बेटा आपको शू चाहिए? तो बोला नहीं 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 अंकल, मेरे पापा मुझे लेके देने वाले हैं, मैं तो देखने आती हूँ कि मेरा शू यहाँ मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैंने बोला नहीं आप अंदर आओ। तो बोला नहीं 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 अंकल, वो डरने लगी। तो मैंने बोला नहीं बेटा आप अंदर आओ। तो अंदर बुलाया मेरे दोस्त को, मैंने बोला इसको शू दिखाओ। तो उसने पूछा कौन से स्कूल में पढ़ती हो क्या, और जो उसने शू पहना हुआ था बोला ये ब्लैक और समथिंग ऐसा शू था। तो बोला ऐसा ही चलता है, ये मेरे को मेरी फ्रेंड ने दी थी मैं वो पहनी हुई हूँ, जो कि उसने नया लिया तो फटा हुआ, मुझे रोज़ डांट पड़ती है और मैं इसलिए पापा को बोल रखी हूँ, पापा मुझे 2-3 महीने से रोज़ बोलते हैं बेटा मैं लेके दूँगा लेके दूँगा। तो मैंने मेरे दोस्त को बोला इसको शू पहना। उसने शू पहनाया और मैंने बोला कि इसको सॉक्स भी देना है और एक शू और देना है इसको, यही साइज़ का। तो वो तो घबरा गई, बोलती अंकल मैं अभी नहीं लूँगी, मेरे पास बाद में मुझे पापा लेके देने वाले हैं। मैंने बोला नहीं बेटा आपके लिए ही है ये। तो मैंने देखा कि वो बड़ी नीचे से ऊपर तक मुझे देखती है और बोलती है अंकल आप भगवान तो नहीं हो? तो मैंने कहा मैं तो भगवान को मानता भी नहीं हूँ। नहीं नहीं अंकल आपको ज़रूर, आप भगवान के दोस्त होंगे। मैंने बोला ऐसे क्यों बोल रही हो? बोले मैं रोज़ मंदिर जाती थी कि बाबा भगवान मेरे पापा को बोलो मुझे जल्दी शू दिलाए। भगवान को बोलती थी मेरे को जल्दी शू दिलाओ कैसे भी करके। और आज भी मैं मंदिर में लड़के आई थी कि मुझे शू कब दिलाओगे भगवान जी। तो मैंने बोला तो क्या मैं भगवान का दोस्त कैसे हो गया? बोले आपको भगवान ने भेजा होगा ज़रूर। तो मैंने बोला हाँ ये तो हो सकता है। तो मेरी आँखों से मना एकदम जैसे नम हो गई कि इंसान छोटी मोटी चीज़ देख करके भगवान या भगवान का दोस्त बन सकता है। तो मेरे अंदर माना एक रहम भाव तो पहले से ही था, मैं गरीबों को देखता था और तो मुझे रहम तो आता था उनके ऊपर, लेकिन उनके लिए मैं कुछ करूं ऐसा प्रेरणा नहीं आती थी। तो उसको देने के बाद उसको मेरे दोस्त को मैंने बोला इसका जो भी बिल है मेरे से ले लो। तो उसने मेरे से भी बिल नहीं लिया, उस दोस्त ने भी। और उस बच्ची को बोला बेटा तेरे को और जब भी ये शू ख़राब हो जाए ना
तो यहाँ से बदल के जाना, ये गारंटी वाले शू है। और तुम्हारे 2-4 साल जितने साल भी ख़राब हो जाए यहाँ से ले जाना। तो उसने 8-10 जोड़ी उसको सॉक्स भी दिया और 2 जोड़ी शू भी दिया। तो मैं विचार में पड़ गया कि भगवान को इतना, छोटे बच्चे भी भगवान को याद करते हैं और भगवान उनकी सुनता है। तो मेरी खोज जो है एक प्रकार से उत्कंठा कि भगवान कोई चीज़ होनी चाहिए जो रहम दिल है, दया का सागर है, सबके मन के भावों को जानता है, सबके अंदर को जानता है, किसको क्या चाहिए पहचानता है। तो फिर मुझे मेरे दोस्त की याद आई कि उसने कहा था कि वो इंदिरा गार्डन और इधर एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, वहाँ कैसे शांति मिलती है, मन को चैन मिलता है, भगवान की प्राप्ति होती है, इंसान को कुछ पाने की चाह बाकी नहीं रह जाती है। तो मैं मेरे दोस्त को बोला कि अभी मुझे जाना है। बोला वो चाय आ रही। मैं बोला अभी मेरे को चाय और पकौड़ी नहीं खानी है, मुझे पहले वहाँ जाना है, क्योंकि अभी याद आया है मुझे कि कहीं जाना है। तो दोस्त पूछता रह गया कि कहाँ जाना। वाला मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं हो के आऊँ। मैं सीधा वहाँ ब्रह्मा कुमारी केंद्र में गया और मैंने देखा गुरुवार का दिन था। मेरे को वहाँ पहुँचते पहुँचते 8 बज गए थे शाम के। और गया वहाँ तो अंदर बहुत सारे लोग थे, बाहर जा रहे थे, क्लास पूरी हो चुकी थी, कुछ जा रहे थे, कुछ बैठे थे, अंदर भोग भी खा रहे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो मैं भी गया अंदर और मेरे को एक बहन ने बोला आइए आइए आइए, आप कहाँ से आए, पहली बार आए? मैं बोला हाँ जी। तो मुझे बिठाया, पानी पिलाया, भोग की प्लेट दिया और मैंने प्लेट खाया। और मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कि ये तो एक अद्भुत जगह आ गया मैं, इतना यहाँ प्यार है। घर में हम इतना लाखों कमाते हैं, कुछ भी कमाते हैं, लेकिन घर में जाओ तो ऐसा कोई खड़ा नहीं रहता है कि पानी पीजिए, आप चाय लेंगे या क्या लेंगे। ऑर्डर करना पड़ता है, भाई पानी लाओ मेरे लिए 1 कप चाय लाओ। और जैसे माना हम भाई एक प्रकार से एक संबंध जो है वो स्वार्थ के आधार पर संबंध। तो मैंने वहाँ पानी पिया, बहन ने प्लेट खिलाया और बहन बोले कि आप पहली बार आए हो? बोला हाँ। तो बोले आप 7 दिन तक कोर्स करोगे? मैंने बोला ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा वहाँ कोर्स चालू हुआ और मेरे जीवन में बहुत सारा परिवर्तन आया। जो क्रोध का संस्कार, मारपीट का संस्कार और बहुत सारी बुरी आदतें और सिगरेट पीना, शराब पीना, ये मेरा धीरे धीरे छूटता गया। मैं तीनों टाइम भोजन बाहर खाता था, नाश्ता भी होटल में, लंच भी और डिनर भी। और रात में कभी 2 बजे पहुंच रहा हूँ, कभी 2:30 बजे पहुंच रहा हूँ। कोई न जाने का ठिकाना, न उठने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। इस प्रकार से ऐसी जीवन थी और ऐसी जीवन परिवर्तन हुई प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से, जहाँ हमें राजयोग का अभ्यास कराया गया, दिव्य गुणों की जीवन में क्या वैल्यू है और दिव्यता कैसे आनी चाहिए जीवन में। तो ये सब बातें वहाँ सीखने को मिली और इससे हमारा जीवन बहुत ही परिवर्तन हुआ और अनेक लोगों को प्रेरणा के लायक भी बने हम कि इतने लोगों को हमने प्रेरणा से फिर हमारा जीवन देख करके उन्होंने अपना जीवन भी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में न सिर्फ लगाया, समर्पण भी किया। और इस प्रकार से जीवन में हम देखते हैं कि अगर ईश्वर से हमारी लिंक जुड़ी है, ईश्वर से हमारा नाता जुड़ा है, तो जीवन में आगे बढ़ना, जीवन में हर संभव जो भी आपको आवश्यकता है, आवश्यकताएं भी आसानी से पूरी होती है। कहते हैं ना कि आप भगवान के कार्य में लगे रहो, भगवान आपकी सब ज़रूरतें पूरी करेगा। तो वो भी हमने प्रैक्टिकल देखा, खूब बिजनेस भी किया, कारोबार चलाया, फैक्ट्री चलाया। और फिर 1990 से हम ज्ञान में जुड़े और अभी 2010 से हम इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू में समर्पित हैं और हमारे घर परिवार के भी बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। 2 बहनें भी सरेंडर है और बहुत सारे आस पड़ोस के लोग भी, बहुत बहनें भी, पहचान वाली भी, रिलेटिव्स भी बहुत सारे इसमें सरेंडर हैं, देश में भी विदेश में भी। ऐसे ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ने से हमारा जीवन ही परिवर्तन हो गया। अच्छा, ओम शांति।